मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का दत्तक पुत्र एवं उनका शिष्य और अपनी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या का पुत्र मैं करौली शंकर आप सबके अंदर विद्यमान शिव और शक्ति को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजे हमारे परम प्रिय श्री शिवाकांत जी महाराज, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है कथा में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपको दो तीन बातें करना चाहता हूँ। कोई भी कार्यक्रम शुरू हो, बीमारी का जब आप कारण समझ लेते हैं, अपनी समस्या की जो मूल है उसको समझ लेते हैं, तो आधी समस्या का हल तो आपका वहीं से हो जाता है। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्या है जिसे बोलते हैं हम भ्रम। इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है भ्रम। भ्रम होना। और आपको ये बात बहुत प्रेम से समझ लेनी चाहिए। आप उसी भ्रम से मुक्त होने के लिए कथा में आते हैं। जो ध्यान से श्रवण करते हैं, श्रुति, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना, श्रुति, और श्रुति से जो स्मृति बनती वो सबसे मजबूत है। देखने से उससे कम स्मृति बनती, लेकिन जो हम सुनते हैं उससे हमारी स्मृति बहुत जबरदस्त बनती, वो भूलते नहीं कभी। तो श्रुति के बाद फिर आप करते हैं, जब अच्छे से ठीक से सुन लेते हैं तो फिर आप ठीक से मनन कर पाते हैं, सही गलत का फर्क कर पाते हैं। लेकिन जब आप ठीक से सुनते नहीं हैं तो मनन करने में आप चूक जाते हैं। तो पहले ठीक से सुनना है, श्रवण करना है, फिर मनन करना है। और मनन तभी होगा जब आपने ठीक से सुना होगा, कोई चीज़ मिस नहीं हुई होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ध्यानपूर्वक बातों को सुने, ताकि आपको बाद में ये ना कहे कि क्या बात हुई थी, हम जरा समझ नहीं पाए। दरबार में लोग आते हैं, 2500-1000 लोग भीड़ होती, 50-100,000 का, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई कोलाहल नहीं होता, एकदम शांति होती है। तो हम चाहेंगे वैसे शांति बनाएं और बात को ठीक से सुने। तो समस्या का हमारी जो मूल कारण है वो हमारा भ्रम है। और जब भ्रम होता है तो वो पैदा होता है आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण। जब नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं होती हैं, व्यर्थ की आपकी सोच होती है, उससे आपको मस्तिष्क में धीरे 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 सूजन उत्पन्न होती है। आपके मेधस में सूजन उत्पन्न होती है। मेधस वह अंग है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, जिसके द्वारा इस शरीर में रहने वाला जीवन मस्तिष्क तक अपनी बात पहुंचाता है। और यह मस्तिष्क आपके हृदय को आदेशित करता है और फिर पूरा शरीर चलता है। तो जो मेधस है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें स्वेलिंग आ गई तो क्या होगा? ऑक्सीजन और रक्त का जो प्रवाह है वो आपके मस्तिष्क की ओर जाना कम हो जाएगा सूजन के कारण। फिर क्या होगा? छोटे छोटे ट्यूमर्स बनना शुरू होंगे, छोटी छोटी गांठें। क्यों? जो मस्तिष्क में आपके खून और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मस्तिष्क में जाती है, वहाँ पे ऊर्जा देती है, और वहाँ से गंदगी वापस समेट के फिर ला करके हृदय में आपके लाती फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा,
और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तमाम गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। वो प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है तो अंदर गंदगी इकट्ठी होने लगती है और वो गंदगी ट्यूमर के रूप में होती है। तो जब ये गंदगी इकट्ठी होगी तो सूजन उत्पन्न होगी और सूजन से क्या उत्पन्न होगा? भ्रम, और भ्रम से भय उत्पन्न होगा, भ्रम से ही भय उत्पन्न होगा। और इसी भ्रम के कारण जब मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, भ्रम रहता है तो ये मस्तिष्क ही आपके शरीर को ठीक रखता है। चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक समस्या हो, मस्तिष्क अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब मन अस्वस्थ है भ्रम के कारण, मस्तिष्क अस्वस्थ है तो रोग उत्पन्न होंगे। रोगों से कष्ट और कष्टों से फिर मृत्यु, और कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी का नाम है भ्रम। तो भ्रम पैदा ना हो उसके लिए क्या करें कि जो गलत इच्छाएं हमारी हैं, इच्छा विचार आशाएं, उनको हम बाहर ही रोक दें कि भैया ये ठीक नहीं। और जब प्रभु के श्री चरणों में आप ध्यान लगाते हैं, अपनी पूजा पाठ सही की करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भ्रम समाप्त होता है। भ्रम समाप्त होने के लिए ही सारे प्रवचन, सारी कथाएं, सारी पूजा पाठ, सारे जप तप अनुष्ठान इत्यादि सब इसीलिए ध्यान साधना की आपका भ्रम समाप्त हो। नकारात्मक इच्छाएं हम अंदर न ला पाएं, ध्यान साधना में यही होता है। तो सबसे बड़े रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप परेशान होते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान साधना पूजन पाठ, उसके बाद भी कष्ट बने रहते हैं। ये कहाँ से आते हैं उसके बाद? तो उसके पीछे जो सबसे बड़े कारण है वो 4-5 कारण हैं। पहला है आपका पितृदोष। आपके पितरों की मुक्ति ना होने के कारण, जो अभी हमने ऋण की बात की कि जो ऋण है हमारे, वो चुकता न कर पाने के कारण हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे शरीरों में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं स्मृतियों के रूप में। उनकी मृत्यु के समय के जो कष्ट और रोग हैं स्मृतियों के रूप में आप में पड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है? वही आपका शरीर धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है मस्तिष्क के माध्यम से, और फिर वैसे ही रोग आपके अंदर बढ़ने लगते हैं जैसे आपके माता पिता या पूर्वजों में रोग थे, उनकी मृत्यु हुई उन कारणों से, वही कारण आप में दिखने लगते हैं और फिर आप में रोग बनते हैं। पेशियां आती थी माता पिता भाई बहन किसी में, तो आप में आने लगती हैं। कैंसर था तो कैंसर बनने लगता है। हार्ट अटैक हुए तो हार्ट अटैक बनना शुरू हो जाती, स्मृतियां आती हैं, रोग कष्ट आते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है अपने पितरों और पूर्वजों के कारण होती, इसलिए उनकी मुक्ति होना सबसे पहला कार्य है हमारा। जो भगीरथ ने किया वह काम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, सबसे पहला काम। और ध्यान रखें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको गांठ बांध के रखिएगा, अगर पितृ मुक्ति नहीं तो आपको समस्याओं से भी मुक्ति नहीं। एक हटेगी दूसरी खड़ी रहेगी, दूसरी हटी 4 खड़ी हैं, वो जाने का नाम नहीं लेंगी, आप में परिवार में फैलती रहेंगी। तो पितृ मुक्ति। दूसरा सबसे बड़ा कारण है काल सर्प दोष। ये भी आपको जीने नहीं देता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण पितरों की मृत्यु के समय की स्मृतियां, और स्वयं आपके पिछले तमाम जन्मों में मृत्यु के समय की जो कष्टों की स्मृतियां जब वो कभी आती हैं तो उनसे भी आप आक्रांत होते हैं, उनसे भी आप परेशान होते हैं, उनसे भी आप रोगी बनते हैं। स्मृतियां ही सबसे बड़ा आपके रोग का कारण है
और अच्छी स्मृतियां आप में स्वास्थ्य का भी कारण है। तो आपके रोग का और स्वास्थ्य का दोनों के जो कारण है वो आपकी स्वयं के अंदर विराजमान स्मृतियां हैं, चाहे पितरों के रूप में, चाहे आपकी स्वयं की स्मृतियां, खराब स्मृतियां, या आपके द्वारा जो आमंत्रित की जाती हैं स्मृतियां। कैसे? गलत पूजा पाठ। जब भी आप अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, आप लोग करते हैं जिसके कारण आपको कष्ट है। घर के पूजा घर में पूजा ही घर होता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर स्थान जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे देवी देवताओं की, वह स्थान मंदिर है। घर में पूजा घर है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत स्पष्ट करके बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊपर की मूर्ति, ये 8 अंगुल है, या ऐसे कर लो, ये इससे बड़ी मूर्ति आपके घर के पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच का आप स्वयं आह्वान करते हैं, किसी देवी देवता का नाम लेते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला उस मूर्ति में सिवाय गंदगी की। इस बात का ध्यान रखें। इससे ऊंची मूर्ति अपने घर के पूजा घर में रखना फिर अपराध है, आप स्वयं कर रहे हैं। आप बीमारियों को, समस्याओं को, आसुरी शक्तियों को स्वयं आमंत्रण देते, ध्यान रखना। दूसरा, जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, मंदिरों में ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो ध्यान रखना, उन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा चाहे वो कैसी भी हो, करना आप रोग को आमंत्रण देते हैं, कष्टों को, दुखों को आप आमंत्रित करते हैं। इनसे बचना है। अपने शक्तिपीठों में खूब जाएं, ज्योतिर्लिंगों में जाएं, खूब अपने तीर्थ स्थानों में खूब जाएं, खूब पूजा पाठ करें, जो ढंग से जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है बिल्कुल जाएं। देवों के देव महादेव जहां विराजमान हो साथ में, बिल्कुल आप पूजा पाठ करें। जहां शिव हैं वहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, कोई एंट्री नहीं। अगर वाकई आप शिव की पूजा करते, ये भी आपको हम करके बताएंगे, अनुभव करा के बताएंगे आपको सभी को। तो हमेशा ध्यान रखें कि मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा की हुई हों, बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां, हमारे शंकराचार्य भगवान के तमाम आपने लेक्चर सुने होंगे, बीच में प्रकरण आया है, बार बार उन्होंने कहा है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजन हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहां से रोग और कष्ट आते हैं जिन्हें हमें रोकना है। और सबसे बड़े आपको रोग कहां से आते हैं? झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, दरगाह मजार से आपको आते हैं। ये जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, बैठे टोना टोटका करके कि हर हफ्ते पेशी लगाओ, हाजिरी लगाओ, चले आओ, चलते आओ, लगाते रहो हाजिरी। कब तक लगाओगे ये हाजिरी? ये कौन सी कोर्ट खुल गई हाजिरी वाली भाई? अगर शक्ति है तो बिना छुए हाजिरी पेशी सदा के लिए समाप्त, बचती नहीं। क्योंकि बड़ी ऊर्जा अगर आपके साथ है तो छोटी का मतलब नहीं। अभी सूरज निकल आए तो ये सब लाइटें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, धूमिल हो जाएंगी। ये जो जल रही हैं बत्तियां, रात्रि में अंधकार है इसलिए दिख रही हैं। इसी तरह से ये गलत ऊर्जा आपको समझ में आती है कि तमाम गंदगी है। दरबार में रोज ही होता है सभी। तो तमाम हमारे जो मस्तिष्क में गंदगी रहती है, सूजन रहती है, भ्रम रहता है, भ्रम के मारे कुछ का कुछ दिखाई देना, कुछ का कुछ सुनाई देना, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तमाम लोग आते हैं दरबार में कि तलाक चाहिए, तलाक लेके आते, तलाक लेना है। ओसीडी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि तलाक चाहिए, तलाक के लिए आते। दरबार में आते हैं, जब दरबार की वैदिक प्रक्रिया पूरी करते हैं
और जब वहाँ से जाते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के पति पत्नी जाते हैं जो तलाक का मुकदमा चला रहे होते हैं, चल रहा होता है, जैसे आज ही शादी हुई हो। वो गंदगी हट जाती है, जब वो भ्रम हटता है, वो सूजन हटती है मस्तिष्क से। तो ये ध्यान रखो, इस समस्याओं के ये कारण हैं। तो निवारण क्या है इसका? इसका निवारण वो है जिसको हमारे जितने महापुरुष हुए, जिनको हमने भगवान माना, ईश्वर माना, उन्होंने जो अपनाया उसको अपना करके आपको भ्रम से मुक्ति होती है।